नमस्कार, प्रैक्टिकल एजुकेशन पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम के एक टॉपिक जिसका नाम है सक्सेसिवली डिवीज़न या क्रमिक विभाजन के बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम डिवीज़न प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 45 और इसको हमें डिवाइड करना है 7 से। 45 को हमें 7 से भाग करना है, तो कितनी बार कटेगा? 7 6 42, 6 बार कटा है 42 और कितना बचा? 3। अब देखिए, जिस संख्या को हमने भाग किया है, इसको हमने भाग किया है, तो इसको हम बोलते हैं डिविडेंड या भाज्य। जिससे हमने भाग किया है उसे हम बोलते हैं डिवाइजर या भाजक। अब ये संख्या इस से डिवाइड होने के बाद कितनी बार डिवाइड हुई है? 6 बार। 6 टाइम ये डिवाइड हुई है, तो जितनी बार ये डिवाइड हुई है उसको हम बोलते हैं भागफल या क्वोशिएंट। और भाग होने के बाद जितना हमारा शेष बचा है इसको हम बोलते हैं शेषफल या रिमाइंडर। क्लियर है बात? अब मान लीजिए इस प्रोसेस में जो आपके सामने है, इसमें हमें भाज्य संख्या यानी कि ये 45 हमें नहीं दिया। हमें क्या क्या दिया है? हमें डिवाइजर भी दिया है, हमें क्वोशिएंट भी दिया है और हमें रिमाइंडर दिया है। यानी कि भाजक, भागफल और शेषफल, हमें ये 3 चीज दिए और हमें निकालना क्या है? भाज्य यानी कि डिविडेंड निकालना है। तो किस तरह से निकाला जाता है उस चीज को समझिए। देखिए, यहाँ पर जो भी संख्या थी, ये संख्या 7 से डिवाइड हुई है। 7 से डिवाइड कितनी बार हुई है? 6 बार। तो यहाँ पर संख्या कौन सी होनी चाहिए? जो 7 से 6 बार डिवाइड हो जाए, यानी कि दोनों की गुना कर दो। 7 6 42, 7 गुना 6, तो 42 तो यहाँ पर होना चाहिए, तभी तो ये 7 से 6 बार कटेगी। उसके बाद यहाँ पर 3 शेष भी बचना है। इसका मतलब इतना तो होना चाहिए, 3 शेष भी बचना चाहिए, यानी कि यहाँ पर संख्या कौन सी होनी चाहिए? 7 6 42 और 3 45। तो संख्या कौन सी होनी चाहिए? 45 होनी चाहिए। अब देखिए, ये चीज निकल के आई है, ये क्या है? डिविडेंड यानी कि भाज्य। तो भाज्य संख्या निकालने के लिए इसका मतलब हमने क्या करा? 7 गुना 6 यानी कि भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल। इन दोनों की गुना करके इसमें हमने क्या करा? दोनों की गुना करी और इसमें हमने 3 जोड़ दिया, यानी कि भाग शेषफल इसमें जोड़ना है। तो ये क्या बन जाएगा? भाजक, भाज्य। भाज्य यानी कि डिविडेंड। गुना क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर है बात? तो इस चीज का यूज करके हम भाज्य या डिविडेंड निकाल सकते हैं। क्लियर है बात? अब हम आगे क्वेश्चनों पे बढ़ते हैं। अब हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें उसने कहा है किसी संख्या को 25 से भाग करने पर भागफल 19 तथा शेषफल 10 प्राप्त होता है। तो संख्या हमें ज्ञात करनी है। अब भाग किससे करना है? उसे हम बोलते हैं भाजक। 25 से करना है तो भाजक है इसका 25। भागफल कितना है? भागफल है इसका 19 और शेषफल है 10। हमें बताना है कि भाज्य क्या होगा इसका। भाई डिवाइजर दिया है, हमें क्वोशिएंट दिया है और रिमाइंडर दिया है और हमसे डिविडेंड पूछा है कि डिविडेंड इसका कितना है। तो क्या तरीका है? मैंने आपको अभी समझाया है कि क्या तरीका है। तो जो भी संख्या है जिसको हमने भाज्य बोला है, वो संख्या 25 से 19 बार कटी है। इसका मतलब संख्या क्या होनी चाहिए? 25 गुना 19 तो होनी चाहिए, क्योंकि 19 बार कटी है। और 10 शेष भी बचना चाहिए। तो 25 से 19 बार कटी है तो 25 गुना 19 प्लस 10,
ये हमारी संख्या आ जाएगी। या हम तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं कि भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक इंटू भागफल या डिवाइजर इंटू क्वोशेंट, एक ही बात है। 25 गुना 19 प्लस शेषफल कितना है 10। 25 गुना 19 कितना होता है 475 और प्लस 10 यानी कि 485। आंसर कितना आएगा 485। क्लियर है बात। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा उसने भाग की प्रक्रिया में भागफल दिया है 403, क्वोशेंट है 403, भाजक यानी कि डिवाइजर कितना दिया उसने 100 और शेषफल यानी कि रिमाइंडर उसने दिया है 58। और हमसे पूछा कि इसका भाज्य कितना होगा। भाज्य यानी कि डिविडेंड हमसे पूछा है, तो भाज्य निकालने के लिए क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी कि जो भी संख्या होगी, भाजक यानी कि 100 से हमने भाग करा और भागफल यानी कि 403 बार कटा है। 100 से भाग करा है तो 403 बार कटता है, तो संख्या क्या होगी 100 गुना 403। और शेष कितना बचना है 58 शेष भी बचना है, तो उसमें 58 हम और ऐड कर देंगे, यानी कि 100 गुना 403 प्लस 58, यानी कि 403 के पीछे 2 जीरो लग जाएगी और प्लस 58 इक्वल टू 40358, यानी कि 40,358। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है बात। अब फाइनली वो क्वेश्चन आ गया है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, यानी कि सक्सेसिवली डिवीजन का। इस क्वेश्चन में हम इसके प्रोसेस के बारे में समझेंगे, यानी कि क्रमिक विभाजन किस तरह से किया जाता है, वो प्रोसेस हम सही से समझेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, उसने कहा है 484 को क्रम से 10, 5 और 2 से भाग करने पर शेषफल क्रम से क्या होंगे, ये हमें बताना है। यानी कि इस संख्या को हमें सबसे पहले 10 से भाग करना है। क्या तरीका होता है वो ध्यान से समझते रहना। सबसे पहले हम इसे 10 से भाग करेंगे। 10 से भाग करेंगे, 10 चौक 40, 8 बचा, 4 नीचे आ गया, 10 8 80, कितना बचा है 4। अब आगे तो नहीं कटेगा ये, इसका मतलब ये क्या हो गया शेषफल, यानी कि 10 से भाग कर रहे हैं तो 4 शेष बचेगा। अब क्रमिक ये विभाजन है, तो अब हम क्या करेंगे, जितनी बार ये कटा है, ये संख्या 10 से जितनी बार कटी है, उस संख्या को हम दोबारा भाग करेंगे। दोबारा किससे भाग करेंगे 5 से। पहले हमने 10 से भाग करा इसको, अब इसे भाग करने के बाद जितना आया है उसको हम भाग करेंगे 5 से। 5 से भाग करिए, 5 से भाग करेंगे, 5 निम 45, कितना शेष बचा 3। तो 5 से भाग करने पर 3 शेष बचता है। अब यहां पर भागफल कितना आया 9। अब इसको हम दोबारा भाग करेंगे, इसको भी हम वापस भाग करेंगे किससे 2 से। तो 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 और शेष कितना बच रहा है 1। यानी कि अगर हम भागफल को बार बार भाग करते हैं तो उस प्रोसेस को हम सक्सेसिवली डिवीजन या क्रमिक विभाजन बोलते हैं। यानी कि यहां पर हमने 10, 5 और 2 से भाग किया तो शेषफल क्या बचा 4, 3 और 1 बचा। यानी कि 10, 5 और 2 से क्रम से भाग करने पर क्रम से क्या क्या शेष बचा 4, 3, 1, 4, 3, 1। ये बात समझ में आ रही है। अब इसी प्रोसेस को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। प्रोसेस देखिए क्या है दूसरा तरीका। ये तरीका है भाई, हमें भाग किसे करना है 448 को भाग करना है। किससे भाग करना है क्रम से 10, 5 और 2 से। 10 से, 5 से और 2 से। तो पहले हम 10 से भाग करेंगे। यहां पे क्या आएगा, यहां पर आएगा भागफल और यहां पर आएगा शेषफल। यह आएगा शेषफल, इसके नीचे आएगा भागफल, और यहां पर होगा भाजक, और ये है हमारा भाज्य। देखो इस संख्या को अगर हम 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 10 चौक 40 और 10 8 80, 48 बार कटेगा तो शेष कितना बचेगा 4।
अब इस 48 को हम 5 से भाग करेंगे, 5 निम 45, 9 बार कटेगा, कितना शेष बचेगा? 3 बचेगा। अब इस 9 को हम 2 से भाग करेंगे, 2 चौक 8, 4 शेष बचेगा, तो कितना शेष बचेगा? 1। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या होगा? भाजक, यानी कि हमने यहाँ पे क्रम से भाग किया 10, 5 और 2 से, तो क्रम से ही शेष बचेंगे 4, 3, 1। क्लियर है बात? अब अगर मान लीजिए हमको ये चीज नहीं दी है, यानी कि ये चीज नहीं दी, हमें ये दिया कि भाजक है ये क्रम से और शेषफल है ये, और अंतिम भाजक दे दिया ये कि अंतिम भाजक 4 है, तो हमें ये संख्या निकालनी है। तो ये संख्या किस तरह से निकाली जाएगी? तरीका समझ लीजिए आप, आगे क्वेश्चन हमें इसी तरह के करने हैं। देखो, ये संख्या जो है 2 से भाग करने पर 4 बार कटी है और 1 शेष बचा है, तो ये संख्या निकालने क्या करेंगे? 4, 2 चौक 8 और 1 9, तो इन दोनों गुना करके जोड़ देंगे तो ये आएगा, क्योंकि ये है भाजक और ये है भागफल और ये है शेषफल, और हमने पढ़ा है भाज्य निकालने के लिए भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। तो ये जो संख्या है 4 दूनी 8, 8 प्लस 1, तो ये 9 बन जाएगी। अब यहां पर जो भी संख्या होगी, ये संख्या 5 से कटी है 9 बार और 3 शेष बचा है, तो 5 निम 45 और 3 48, यहाँ पर 48 है इसका मतलब। अब यहाँ पर जो भी संख्या होगी ये 10 से कटी है 48 बार और 4 शेष बचा है, तो यहाँ पर संख्या क्या होगी? 10 गुना 48 यानी कि 480 और 4 484। क्लियर है बात? तो इस तरह से हम यहाँ पर भाजक संख्या या भाज्य संख्या हम निकाल सकते हैं। क्लियर है बात? अब हम 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें उसने कहा है किसी संख्या को क्रम से 5, 7, 4 से विभाजित करने पर क्रम से 2, 3, 2 शेष बचते हैं, यानी कि हमने क्रम से विभाजित किया है 5, 7 और 4 से, और शेषफल कितना बचा है? 5 से भाग करने पर 2, 7 से भाग करने पर 3 और 4 से भाग करने पर 2 शेष बचता है, और अंतिम भागफल उसने दिया है 3। अंतिम भागफल यहीं तो रखा जाता है, अंतिम भागफल कितना है? 3। तो हमें संख्या बतानी है, यानी कि ये जो संख्या है जो भाज्य है वो हमें बताना है। अब देखिए यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर जो भी संख्या होगी ये 4 से कटी है 3 बार और 2 शेष बचा है, तो संख्या क्या होगी? 4 तिया 12 और 2 14, तो यहाँ पर संख्या क्या होनी चाहिए? 14 होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो भी संख्या होगी ये 7 से कटी है 14 बार और 3 शेष बचा है, तो यहाँ पर संख्या क्या होगी? 7 गुना 14 यानी कि 98 और 3 101, तो यहाँ पर संख्या क्या होनी चाहिए? 101। अब यहाँ पर जो भी संख्या होगी ये संख्या 5 से काटने पर 101 बार कटी है और 2 शेष बचा है, और 2 शेष बचा है, तो यहाँ पर संख्या क्या होगी? 5 गुना 101 यानी कि 505 और 2 507, तो आंसर क्या आएगा इसका? 507। क्लियर है बात? अब हम 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें उसने क्या कहा? एक संख्या को क्रम से 4, 3, 5 से विभक्त करने पर क्रम से 2, 1, 3 शेष बचते हैं, यानी कि कोई संख्या है उसको हमने क्रम से भाग किया है 4, 3, 5 से, और शेषफल क्या बचा है? क्रम से बचा है 2, 1, 3, यानी कि इससे भाग करने पर 2 शेष बचेगा, इससे भाग करने पर 1 शेष बचेगा, 5 से भाग करने पर 3 शेष बचेगा। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए, उलटना का क्या मतलब है? अभी तक तो देखो हमने किस तरह से भाग किया, पहले 4 से, उसके बाद 5, 3 से, उसके बाद 5 से। अगर हम इसे उल्टेंगे तो अब हमें भाग करना पड़ेगा सबसे पहले 5 से, उसके बाद 3 से, उसके बाद 4 से। क्लियर है बात? तो हमें बताना है कि शेष क्या बचेगा, लेकिन इससे पहले भाई हम जब भाग करेंगे तो भाग करने के लिए संख्या भी तो होनी चाहिए, यानी कि जो भाज्य है, जो भाज्य संख्या है वो हमें सबसे पहले निकालनी पड़ेगी। अब ये संख्या किस तरह से निकालें? इस संख्या को निकालने के लिए हमारे पास अंतिम भागफल होना जरूरी है। ये तो जरूरी था भाई, अगर ये होता तो हम क्या करते? इसकी और इसकी गुना करके इसमें ये जोड़ देते तो ये आ जाता, फिर इसकी और इसकी गुना करके ये जोड़ देते तो ये आ जाता, फिर इसकी और इसकी गुना करके ये जोड़ देते तो ये आ जाता, यानी कि भाज्य संख्या आ जाती। फिर हम इसको उल्टे क्रम में भाग कर देते, लेकिन हमारे पास तो ये अंतिम भागफल है ही नहीं। तो ऐसे केस में हम क्या करें? तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, यहाँ पर हम कोई भी संख्या मान सकते हैं। आप कुछ भी संख्या यहाँ पर अपनी तरफ से मान सकते हो, आंसर में कभी कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो आप 5 मान लो, 3 मान लो, 2 मान लो, 1 मान लो, जो आपकी इच्छा हो वो मान लो। लेकिन अगर आप बड़ी संख्या मानेंगे तो कैलकुलेशन भी आपको बड़ी ही करनी पड़ेगी।
लेकिन अगर आप छोटी संख्या मानोगे तो छोटी कैलकुलेशन से ही आपका काम चल जाएगा और जल्दी इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो हम यहाँ पे छोटी संख्या मानेंगे। मान लीजिए यहाँ पर 1 है, अंतिम भागफल 1 है, तो क्या करें, 5 ही कम 5, यानी कि यहाँ पे जो भी संख्या होगी 5 से एक बार कटी और 3 से बचा है, तो क्या होगी संख्या, 5 ही कम 5 और 3 8। फिर ये संख्या निकालने के लिए इनकी गुना 8 या 24 और 1 25। फिर ये निकालने के लिए 4 गुना 25 100 और 2 102। क्लियर है बात? सॉरी 102। अब ये संख्या आ गई हमारी 102। अब इसको हमें वापस क्रमिक विभाजित करना है, लेकिन किससे करना है, अब इसे उल्टे क्रम में भाग करना है, यानी कि 5 3 2 से, सॉरी 24। तो कैसे भाग करेंगे, 5 से पहले इसे अगर हम भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 20 बार कटेगा, 2 शेष बचेगा। फिर 3 से अगर हम इसे भाग करेंगे, 3 छंग 18, 6 बार कटा, 2 शेष बच गया। फिर 4 से अगर हम इसे भाग करेंगे, 4 एकम 4, 1 बार कटा और 2 शेष बच गया। यानी कि अगर हम इसे उल्टे क्रम में भाग कर रहे हैं, यानी कि 5 3 4 से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना आता है, 2 2 2, यानी कि ये शेषफल आएगा इसका क्रम से। क्लियर है बात? कोई डाउट है किसी को? नहीं होगा। अब देखिए इसी चीज को हम और भी छोटा कर सकते हैं। यहां पर 1 की जगह आप चाहो तो 0 मान लो, तो भी इसका आंसर बिल्कुल सही आएगा। और अगर आप 0 मान लोगे तो कैलकुलेशन आपकी बहुत छोटी हो जाएगी। देखो मैं इसे 0 मानकर आपको कराता हूं, यहां पर भी इसके चेंजेस हो जाएंगे। फिर मान, तो अगर 0 हम मानेंगे तो 5 गुना 0 0 प्लस 3, तो 3 ही आएगा। 3 3 9 और 1 10, यहाँ पर 10 आ जाएगा। 4 धम 40 और 2 42। तो यहाँ पर जो भाज्य संख्या आएगी वो 42 आएगी। फिर यहाँ पर हमें 42 को ही रखना है, तो 42 को अगर हम 5 से काटेंगे तो 8 बार कटेगा, 5 8 40, तो 2 शेष बचेगा। फिर 8 को अगर हम 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, कितना शेष बचा, 2 शेष बचा। अगर हम 2 को 4 से भाग करेंगे तो कटेगा ही नहीं, 0 बार कटेगा, तो शेष कितना बचेगा, 2 का 2 ही शेष रहेगा। यानी कि आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, आंसर हमारा यहाँ पे भी सेम ही रहेगा। क्लियर है बात? अब हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इसमें उसने कहा है एक संख्या को क्रम से 9 11 और 13 से विभक्त करने पर क्रम से 8 9 8 शेष बचते हैं। यानी कि डिवाइड किस तरह से करना है, हमें जो भी संख्या होगी पहले हमें उसे 9 से डिवाइड करना है, फिर 11 से और फिर 13 से। तो शेष कितना बचेगा, 8 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, फिर 8 बचेगा। आगे उसने कहा यदि विभाजक के क्रम को उलट दिया जाए, यानी कि जो यहाँ पे क्रम है 9 11 13 का है, इसको हमें उलटना है। यानी कि पहले हम 13 से भाग करेंगे, फिर 11 से और उसके बाद 9 से, यानी कि इस तरह से। पहले जो भी यहाँ पे भाज्य संख्या होगी उसे हम 13 से भाग करेंगे, फिर 11 से भाग करेंगे और उसके बाद 9 से भाग करेंगे। तो क्या भागफल आएगा, क्या शेषफल आएगा, ये हमें बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर भाज्य संख्या होनी चाहिए, क्योंकि जो संख्या यहाँ पर होगी वही संख्या हमें यहाँ पे भी रखनी पड़ेगी। और यहाँ पर रखने के बाद इनसे हमें क्रम से भाग करेंगे, तभी तो हम यहाँ पर शेषफल निकाल पाएंगे। क्लियर है बात? तो ये संख्या निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले भागफल होना चाहिए, अंतिम भागफल। और अंतिम भागफल उसने नहीं दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी कोई भी भागफल मान सकते हैं। ये आपको पता है। तो यहाँ पर हम छोटी छोटी संख्या मानेंगे, तो क्या माने, हम यहाँ पर 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पर कितनी होगी संख्या, 13 से 0 बार कटा है और 8 से बचा है, तो कितनी होगी यहाँ पर संख्या, 13 गुना 0 प्लस 8, तो 8 ही रहेगा। फिर यहाँ की संख्या निकालने के लिए 11 8 88 और 9, 88 और 9 कितने होते हैं, 97, तो यहाँ पर 97 आएगा। फिर यहाँ पर जो भी संख्या होगी ये 9 से 97 बार कटी और 8 से बचा, तो यहाँ पर संख्या क्या होगी, 9 गुना 97 प्लस 8। तो कैलकुलेशन करेंगे, 7 निम 63, 3 हाथ से लगा 6, 11 9 निम 81 और 6 87, और इसमें 8 ऐड करेंगे तो ये आएगा 881। तो हमारी भाज्य संख्या कितनी आई है, 881 आई है। अब इसी संख्या को हम यहाँ पे रखेंगे और क्रम से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 13 11 और 9 से। तो पहले हम 13 से डिवाइड करेंगे, 13 6 78, 6 बार कटा है, 10 बच रहा है, यानी कि 101 हो गया। 13 7 होता है 91, तो 7 बार यहाँ पर और कट गया, तो 91 हुआ है, लेकिन था 101, तो इसका मतलब 10 से बच गया हमारा। अब 67 को हम 11 से डिवाइड करेंगे, तो 11 6 66, तो 6 बार कटा है, 1 यहाँ पर हमारा शेष बच गया।
अब 6 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 बार कटेगा और सारा का सारा ही हमारा शेष हो जाएगा। यानी कि अगर हम इसे उल्टे क्रम यानी कि 13, 11 और 9 से भाग करते हैं तो शेषफल हमारा कितना आएगा 10, 1 और 6। तो आंसर क्या आएगा 10, 1 और 6, ये इसका आंसर होगा। मुझे लगता है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। नमस्कार।